ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, मैं मनीष कुमार ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो अपनी पॉलिटी की जो सीरीज़ है अज उसका 4th लैक्चर है। 3 लैक्चर के आप फस्ट लैक्चर के पॉलिटी के बेसिक कवर कर चुके हाँ। लैक्चर नंबर 2 एंड 3rd मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान की जो बनतर है उसके बारे पढ़ चुके हाँ। अज अपना 4th लैक्चर है। हाँ जी, तो इस जो अपना चैप्टर होएगा पार्ट यानी कि भाग। हाँ जी, आई होप कि तुहानू जो पिछले लैक्चर हैं बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन के पूछ सकता है, तो मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कमेंट रीड करूँगा और उन्होंने सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का 4th लैक्चर जिसका नाम है पार्ट यानी कि भाग। हाँ जी, तो पंजाबी के पार्ट नूं की बोलिया जाता है? भाग। हाँ जी, सब तो पहला क्वेश्चन कि जो पार्ट है संविधान दे विच टोटल इसकी संख्या कितनी है या फिर जो पार्ट हैं अपने संविधान दे विच कितने हैं, तो अपना जो राइट आंसर होएगा वो होएगा 22। हाँ जी, तो अपने संविधान दे विच कितने पार्ट हैं, तो पार्ट हैं 22। ठीक है जी। इस तो बाद 1 बाय 1 आप एक एक पार्ट नूं स्टडी करांगे। जो अपना अज का लैक्चर है इस लैक्चर दे विच आपां जस्ट जिन्ने भी पार्ट हैं उन्होंने तो गो थ्रू होना है, यानी कि उन्होंने बारे बिल्कुल नॉर्मल जो डेफिनेशन है उसके बारे ही अज आप देखेंगे। क्योंकि देखो ये जिन्ने भी पार्ट हैं सारे एक एक लैक्चर दे विच कवर करांगे। हाँ जी, तो अज आप ज़्यादा डेप्थ दे विच नहीं जावांगे। अज आप जस्ट इन्ना ही देखांगे कि किन्ने पार्ट हैं, केड़ा पार्ट केड़े सैक्शन दे नाल डील करता है और केड़ा सैक्शन केड़े आर्टिकल दे नाल डील करता है। हाँ जी, आप पिछले लैक्चर के डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपना संविधान है उस आर्टिकल किन्ने हैं, तो 395 आर्टिकल हैं। हाँ जी, तो ये जो आर्टिकल हैं ये अलग नहीं हैं, तो ये पार्ट का ही एक रूप है। जिद्दां अगर आप गल करते हैं पार्ट नंबर 1, तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 1 to 4, और अगर आप गल करते हैं पार्ट नंबर 22, तो जो इसका आर्टिकल नंबर है 393 to 395। हाँ जी, तो आर्टिकल आप कोई अलग तो नहीं करने हैं, पार्ट का ही एक रूप हैं। हाँ जी, इन्ना तक तो क्लीयर हो चुका होएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। देखो तुसी लैक्चर के जो ध्यान देना है सिर्फ पार्ट और पार्ट के किसका जिक्र कराया गया है और जो पार्ट है किहड़े किहड़े आर्टिकल के नाल डील करता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो जो पार्ट नंबर 1 है उस दे विच की लिखा होया है, किस दे बारे दसदा है पार्ट नंबर 1, तो यूनियन एंड इट्स टैरेटरी। इसका पंजाबी मतलब की है संघ अते उसका राज खेतर। हाँ जी, तो जो पार्ट नंबर 1 है किहड़े आर्टिकल दे नाल डील करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 1 to 4, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 तो 4 तक किसका जिक्र कराया गया है, संघ अते उसका जो राज खेतर है उसके बारे। हाँ जी, तो इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन देखते हैं। तो पार्ट 1 दे विच देखो की लिखा होया है, अपने संघ के बारे लिखा होया है और उसके राज खेतर के बारे लिखा होया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेट है उस स्टेट तो एक नवी स्टेट बनानी है या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी स्टेट की जो बाउंड्री है बाउंड्री नू इनक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, ये सब कुछ किस दे अंदर लिखा होया है, तो अपना पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है संघ अते उसका राज खेतर। हाँ जी, तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करांगा और तुसी भी दोनों लैंग्वेज दे विच ही याद करना है। क्योंकि देखो कई बार एग्जाम दे विच एक ही इंग्लिश वाली टर्म दी होएगी। ठीक है, तो उत्थे तुहानू की है कन्फ्यूजन आ जाएगी। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 1 क्लीयर हो चुका होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। हाँ जी, तो जो पार्ट नंबर 2 है किस दे नाल डील करता है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। हाँ जी, तो नागरिकता के बारे किस पार्ट के विच जिक्र कराया गया है, तो अपना आंसर की होएगा पार्ट नंबर 2। ओके जी, तो जो पार्ट नंबर 2 है सिटीजनशिप किस आर्टिकल के नाल डील करता है, तो अपना राइट आंसर होएगा 5 to 11। हाँ जी, हुण अगर आप गल करते हैं सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप का कंसैप्ट की है। हाँ जी, तो देखो जो पार्ट नंबर 2 है इस दे विच सिटीजनशिप के बारे दस्या गया है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की होंदी है। देखो अगर आप अपनी गल करते हाँ तो आप कौन हाँ, तो आप इंडिया के नागरिक हाँ।
हाँ जी, तो पार्ट नंबर सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि कोई भी पर्सन किस तरह इंडिया की नागरिकता लै सकता है या फिर अपनी नागरिकता किस तरह गवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है लाइक राम, तो राम अगर कैनेडा दे विच चलिया जाता है तो उत्थे जाके अगर उसनों कैनेडा की जो सिटीजनशिप है वो मिल जाती है तो आटोमैटिक ही उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो की हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन्हां सब गल्लां दा जिक्र किहड़े पार्ट दे विच करिया गया है, तो अपना आंसर होएगा पार्ट नंबर सैकेंड। इत्थों एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप का जो कंसैप्ट है इंडिया ने किस कंट्री के संविधान तो लिता है, तो अपना जो राइट आंसर होएगा वो होएगा ब्रिटेन। हाँ जी, तो ब्रिटेन के संविधान तो इंडिया ने किहड़ा कंसैप्ट लिता है, तो सिटीजनशिप जो किस पार्ट दे नाल डील करता है, तो पार्ट नंबर सैकेंड। हाँ जी, मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की ओर। हाँ जी, पार्ट थर्ड दे विच किस दा जिक्र कराया गया है, तो अपना आंसर होएगा फंडामेंटल राइट, जिसनों पंजाबी दे विच मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। हाँ जी, तो जो पार्ट नंबर 3 है फंडामेंटल राइट, इस दे जो आर्टिकल की अगर आप गल करिए तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। एग्जाम दे विच बहुत बार तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, तो देखो इत्थे तुसी किहड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। फस्ट कि जो पार्ट है किस ऑब्जैक्ट के नाल डील करता है। हाँ जी, उसका सब्जैक्ट की है, उस पार्ट दे विच की दिता गया है, तुसी ये चीज़ याद करनी है। इस तो इलावा जो पार्ट है किहड़े आर्टिकल के नाल डील करता है। हाँ जी, तो पार्ट नंबर थर्ड देखिए आप फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों के नाल डील करता है, जिसका जो आर्टिकल नंबर है 12 to 35 है। हाँ जी, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकारों की गल करते हाँ तो एग्जाम के विच कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया का संविधान है उस दे विच टोटल फंडामेंटल राइट किन्ने हैं। हाँ जी, हुण ध्यान नाल देखना है, जदों अपना संविधान लागू होया सी यानी कि 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम इस दे विच 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। दैन एक फंडामेंटल राइट नूं हटा दिता गया और हुण एट प्रजेंट किन्ने फंडामेंटल राइट रह गए हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट। हाँ जी, तो हुण तुसी कमेंट बॉक्स दे विच इसका आंसर देना है कि किहड़े फंडामेंटल राइट नूं फंडामेंटल राइट की कैटेगरी दे विचों हटा दिता गया। हाँ जी, और इस दे नाल तुसी उस अमेंडमेंट भी लिखनी है, किस अमेंडमेंट के थ्रू इस फंडामेंटल राइट नूं हटाया गया। हाँ जी, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 4 दे विच की दिता गया है DPSP, इंग्लिश दे विच इसनूं बोलिया जाता है डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ जी, पंजाबी दे विच इसका मतलब की है राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत। हाँ जी, इन्ना तक समझ आया। तो पार्ट 4 किहड़े आर्टिकल के नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा आर्टिकल नंबर 36 to 51। हाँ जी, इस लैक्चर के विच नाल दे नाल ही अपने आर्टिकल भी आप याद कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका मतलब की हुंदा है। देखो जितना अगर आप एग्जाम्पल की गल करते हैं स्टेट दे विच की है, देखो स्टेट गौरमेंट होंदी है, तो स्टेट गौरमेंट कुछ पॉलिसियां लॉन्च करती है, तो पॉलिसियां जो होंदियां हैं उन्होंने सिद्धांत उन्होंने प्रिंसीपल कित्थों देखे जाते हैं, तो जो अपना पार्ट नंबर 4 है DPSP डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत तो ही वो पॉलिसियां लॉन्च करिया जांदियां हैं। देखो इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जो DPSP है इसका आर्टिकल नंबर कितना है, तो आर्टिकल नंबर आप देखा 36 to 51। हाँ जी, तो DPSP पार्ट 4 दे विच देखो एक आर्टिकल नंबर है, जिस अगर आप गल करिए आर्टिकल नंबर 42। हाँ जी, तो आर्टिकल नंबर 42 किस चीज़ का जिक्र करता है, तो ये करता है राइट टू वर्क। हाँ जी, राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 42 दे विच की लिखा गया है राइट टू वर्क यानी कि हर इंसान नू काम करने का अधिकार है। हाँ जी, तो इस आर्टिकल नू फॉलो करते हुए स्टेट गौरमेंट यानी कि देखो किदां दी स्कीमां लॉन्च कर दियां हन जो अपनी गौरमेंट होंदियां हन, तो देखो इन्होंने किहड़ी स्कीम लॉन्च करी, तो इन्होंने स्कीम लॉन्च करी नरेगा। हाँ जी, तो नरेगा दे विच की है, तो देखो नरेगा दे विच 100 दिन का काम जो है उसकी गारंटी देंदी है गौरमेंट। हाँ जी, तो देखो अगर आप नरेगा नू थोड़ा एक्सप्लेन करते हाँ,
ਤਾਂ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ 2 ਫੈਬ 2006 2006 2 ਫਰਵਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ M और G ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, MG ਨਰੇਗਾ, यानी कि महात्मा गांधी नैशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है जी, और ये एक्ट कदों आया, तो एक्ट आया 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बार पूछा गया है कि जो नरेगा एक्ट है कदों आया है। हाँ जी, तो जो नरेगा एक्ट है कदों आया 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। और नरेगा ने वर्क करना कदों स्टार्ट करिया, तो 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर देना है कि जो पहले नरेगा सी उसका हुण नाम चेंज कर दिता गया है, तो वह की बन चुका है महात्मा गांधी, यानी कि MG नरेगा। तो ये नाम कदों चेंज कराया गया। ठीक है जी। हाँ जी, मूव करते हाँ अपने नैक्सट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 4 A। हाँ जी, हुण कन्फ्यूजन हो चुकी होएगी तुहाडे माइंड दे विच कि पार्ट नंबर 4 तो बाद किहड़ा पार्ट आना चाहिए है, पार्ट नंबर 5। बट पार्ट नंबर 4 A की है, देखो जिस भी पार्ट दे नाल A या फिर B या फिर C कोई भी नंबर अल्फाबैट लग्या होया है, तो इसका मतलब की है जिस टाइम संविधान बनिया सी उस टाइम ये पार्ट अपने संविधान दे विच एग्जिस्ट नहीं करता सी, यानी कि संविधान बनन तो बाद कुछ सोधां करियां गईयां, जिस सोध यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो बाद ही ये पार्ट ऐड करया गया। इन्ना समझ आ गया। जदों आपां अमेंडमेंट का चैप्टर करांगे, यानी कि संविधानिक सोधां का चैप्टर करांगे, तो उस टाइम इसनों पूरा डैप्थ दे विच आपां कवर करांगे। एक बार सिर्फ जस्ट तुसीं देखना है पार्ट जो 4 A है वो किस दे नाल डील करता है, तो ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी दे नाल। हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। देखो जिस तरह इंडियन सिटीजन नूं मूल अधिकार दिते गए हैं, उस तरह ही इंडियन सिटीजन नूं मूल करतव्य भी फॉलो करने पैंदे हैं। हाँ जी, तो देखो अगर आप गल करिए फंडामेंटल राइट की, तो इसका जो आर्टिकल नंबर कई बार एग्जाम के पूछा गया है। आर्टिकल नंबर बहुत इंपोर्टेंट हैं, तुसीं याद करने हैं। बाद दे विच आपां आर्टिकल नूं ट्रिक दे नाल भी याद करांगे। हाँ जी, तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है यानी कि मूल कर्तव्य हैं, इन्हां दा जो आर्टिकल नंबर है 51 A है। ठीक है जी। इस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ फंडामेंटल ड्यूटी, तो कई बार एग्जाम के पूछा जाता है, जिस तरह हुणे ही आप डिस्कस कराया है कि फंडामेंटल राइट किन्ने हैं, तो अपना आंसर है 6 सॉरी। उस तरह ही अगर आप देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, तो जो अपना राइट आंसर होएगा 11। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन और है तुहाडे लई। तो देखो सब तो पहली चीज़ जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं किनियां हैं 11। बट जदों फंडामेंटल ड्यूटी अपने संविधान दे विच ऐड करियां गईयां उस टाइम ये टोटल किनियां सन 10 और एक इस दे विच ऐड करी गई है। तो हुण टोटल किनियां हो चुकियां हैं 11। तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच ये टाइप करना है कि जो एक फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य जोड़िया गया है उसनूं कदों जोड़िया गया और किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़िया गया। हाँ जी, नैक्सट आपां मूव करते हाँ अपना पार्ट नंबर 5। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 5 किस सबजैक्ट के नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा यूनियन। और यूनियन नूं पंजाबी दे विच की बोलिया जाता है, तो यूनियन नूं पंजाबी दे विच संघ बोलिया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो जो पार्ट नंबर 5 है किस आर्टिकल के नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा आर्टिकल 52 तो 151। हाँ जी, बहुत ईजी है। आर्टिकल नंबर 52 तो लैके 151 आर्टिकल किस चीज़ के नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा यूनियन यानी कि संघ के नाल। हाँ जी, अगर आप गल करते हाँ यूनियन की, तो आपको पता होना चाहिए है कि जो यूनियन है जो संघ है इसका इस दे विच केड़ी केड़ी पोस्ट आती है, यानी कि किस किस पोस्ट के नाल डील करता है। हाँ जी, तो यूनियन गौरमेंट के पार्ट की आप गल करते हाँ। हाँ जी, देखो एक बार आप जस्ट इस दे बारे थोड़ी जी जानकारी ही इस लैक्चर के देंगे। जिस टाइम आप यूनियन की गल करांगे तो इसनों पूरा इस दे 2 तो 3 लैक्चर हैं, इस दे विच आपां इसनों कवर करांगे। हाँ जी, सब तो पहले देखो यूनियन का पार्ट, तो पार्ट की अगर आप गल करते हाँ तो सब तो पहले प्रेजिडेंट
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਾर्ट नंबर 5। इस तो बाद आप मूव करते हैं नैक्सट पार्ट की ओर। हाँ जी, नैक्सट पार्ट है पार्ट नंबर 6। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 किस दे नाल डील करता है, तो पार्ट नंबर 6 डील करता है स्टेट यानी कि राज दे नाल। और स्टेट के जो आर्टिकल हैं, किन्ने आर्टिकल हैं, 152 तो लैके 237 तक। हाँ जी, आर्टिकल भी इंपोर्टेंट हैं, तो तुहानू रिक्वेस्ट है कि आर्टिकल नू भी याद करना है तुसी। तुहाडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम के डायरैक्ट ही MCQ क्वेश्चन आर्टिकल तो बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आए कि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल नंबर है किन्ने तो किन्ना है, अपना आंसर की होएगा 12 to 35। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 किस दे नाल डील करता है, तो स्टेट दे नाल डील करता है यानी कि राज दे नाल। इसके आर्टिकल नंबर 152 तो लैके 237। हाँ जी, तो जिस तरह आप देखिए यूनियन गवर्नमेंट किस दे नाल डील करती है, उस तरह ही पार्ट 6 स्टेट के नाल है। तो स्टेट का पार्ट देख लेंगे हैं। स्टेट के विच कौन कौन आएगा, सब तो पहले प्रेजिडेंट की जगह पर कौन आएगा, गवर्नर आएगा। हाँ जी, फिर आएगा CM, उस तो बाद उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, और उस तो बाद आएगा विधानमंडल। हाँ जी, तो इन्ना तक क्लीयर हो चुका होएगा। हाँ जी, उस तो बाद देखो जो नैक्सट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान दे नाल देखना है, पार्ट नंबर 7। तो इतों भी काफ़ी बार एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो पार्ट नंबर 7 के सामने मैंने डिलीट लिखा है। हाँ जी, तो डिलीट का मतलब की है, देखो जी सब तो पहली चीज़ देखो जो भी पार्ट ऐड करे गए हैं या डिलीट करे गए हैं, आप उसनों वीडियो के एंड दे विच देखांगे कि किहड़े संविधान सोध दे नाल इन्हां नूं जोड़िया गया या डिलीट करिया गया, ईयर किहड़ा सी। हाँ जी, अमेंडमेंट नंबर कितना सी, वो सारा आप लैक्चर के एंड दे विच डिस्कस करांगे। एक बार जस्ट तुसीं देखना है किहड़ी चीज़ ऐड करी गई है और किहड़ी चीज़ डिलीट करी गई है। ठीक है जी। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 7 की गल करते हैं, तो 7 नूं डिलीट कर दिता गया है। हाँ जी, तो 7 नूं डिलीट कराया गया 7वीं संविधान की सोध के द्वारा, और कदों कराया गया 1956 के विच। हाँ जी, इस तो बाद देखो पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 किस दे नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा यूनियन टैरेटरी, जिसनों पंजाबी दे विच की बोलिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश। हाँ जी, केंद्र शासित प्रदेश की होंदे हैं, तो सबनों पता होएगा यूनियन टैरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। देखो इसके आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट, एक बार फिर बोल रहा हाँ। तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 239 तो 242। हाँ जी, अगर आप गल करते हाँ देखो यूनियन टैरेटरी की, तो टोटल देखो पहले की सीगा टोटल 7 यूनियन टैरेटरी सन। उस तो बाद की कराया गया, जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुंदा सी उसनूं की बना दिता गया 2 यूनियन टैरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के विच तोड़ दिता गया। तो कितनियां यूनियन टैरेटरी हो गई, 9। हाँ जी, उस तो बाद देखो 26 जनवरी 2020 यानी कि हाँ जी 26 जनवरी 2020 नूं की कराया गया, तो जो दादर एंड दमन हवेली, दीप एंड दियो, इन्हों की कराया गया, दोनों एक यूनिट यानी कि एक बना दिता गया। तो माइनस 1 करांगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर हुण क्वेश्चन आएगा कि जो टोटल यूनियन टैरेटरी हैं किनियां हैं, तो अपना आंसर की होएगा, हाँ जी, तो अपना आंसर होएगा 8। देखो जो भी चेंजेस होंगे हैं एग्जामिनर का वो फोकस पॉइंट होंदा है, तो क्वेश्चन ज़्यादा उतों ही बनते हैं। देखो अपनी स्टेट भी चेंज हो चुकी हैं, 29 to 28 हो चुकी हैं। तो जम्मू कश्मीर, हाँ जी, तो जम्मू कश्मीर को की कराया गया है, यूनियन टेरेटरी बना दिता गया। और देखो अपने जो केंद्र शासित प्रदेश सन 7 तो 9 होए, फिर दोबारा 8 हो गए। तो देखो ऐदा ही क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाते हैं। तो जो आप स्टेट और यूनियन टैरेटरी का चैप्टर करांगे तो ये सारे जो पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपोर्टेंट हैं, उन्होंने डिस्कस करांगे। हाँ जी, उस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ पार्ट नंबर 9। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 9 किस दे नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा पंचायत। हाँ जी, इंग्लिश और पंजाबी दोनों के विच इसनूं पंचायत बोलिया जाता है, तो तुहाडे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसनूं याद करना। हाँ जी,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि थोड़ा ਜਿਹਾ टफ है। देखो किस तरह जो पंचायत है, पंचायत का आर्टिकल नंबर कितना है 243 तो लैके 243 ओ। हाँ जी, तो देखो एक ही आर्टिकल है और एक आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ देखो कितना 243 आर्टिकल तो लैके 243 ओ आर्टिकल तक किस ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ है, पंचायत ਦਾ। ਤਾਂ देखो आर्टिकल ਨੂੰ याद करना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है, ठीक है जी। तो इसनूं तुसीं याद करना है। देखो आप ट्रिक के नाल भी याद करांगे, बट जिस टाइम आप आर्टिकल का चैप्टर करांगे। हाँ जी, उस तो बाद देखो अगर आप गल करते हैं पंचायत की, तो दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट टॉपिक। पंचायत या पंचायती राज की हुंदा है, एग्जाम दे विच बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप गल करते हैं पंचायत की, तो इस तो जो इसका जो सब तो फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो पंचायत है देखो इंडिया दे विच सब तो पहले पंचायत कित्थे एस्टैबलिश करी गई, पंचायत की स्थापना सब तो पहले कित्थे और कदों करी गई। तो देखो अगर आप पंचायत की गल करते हाँ, तो पंचायत का जो गठन है सब तो पहले कित्थे कराया गया, नागौर। और नागौर कित्थे है, तो नागौर है राजस्थान दे विच। हाँ जी, नागौर दे विच कराया गया, राजस्थान दे विच। हाँ जी, तो कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है कि जो नागौर दे विच जो पंचायत का गठन कराया गया कदों कराया गया, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1959। हाँ जी, 1959 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान दे विच नागौर दे विच पहली पंचायत का गठन कराया गया। दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, उस तो बाद गल करते हैं म्यूनसिपैलिटी। तो देखो अगर आप गल करिए जो पंचायत है, पंचायत कित्थे हुंदी है, तो विलेज दे विच हुंदी है। उस तरह ही सिटी दे विच की हुंदी है, म्यूनसिपैलिटी हुंदी है, जिसनूं पंजाबी दे विच नगर पालिका बोलिया जाता है। ठीक है जी, इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर देखो जो पंचायत है, पंचायत का आर्टिकल नंबर कित्थों खत्म होया, ओ तो। हुण कित्थों देखो ओ तो बाद की आएगा, पी आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 243 पी तो लैके 243 जेड जी। दोबारा फिर बोल रहे हाँ, ये सारे ही आर्टिकल इंपोर्टेंट हैं। देखो एक नंबर का सिंपल क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछा जाएगा, म्यूनसिपैलिटी का आर्टिकल नंबर कितना है, क्योंकि देखो ये वाले आर्टिकल याद करने बहुत ईजी हैं, बट एग्जामिनर देखो अगर आर्टिकल पूछता है तो वो किसका पूछेगा, जो टफ है। ठीक है जी, तो ये तुसीं चीज़ां याद करनियां हैं। देखो उस तो बाद 9A और 9B देखो ए और बी लग्या होया, इसका मतलब मैं तुहानूं पहले भी दस चुकिया कि ये चीज़ां अपने संविधान दे विच पहलां नहीं सन, जदों अपना संविधान लागू कराया गया, यानी कि इन्हां नूं बाद दे विच ऐड कराया गया। तो आपां लैक्चर के एंड दे विच देखांगे कि कदों इन्हां नूं ऐड कराया गया, किहड़ी संविधानिक सोच सी, किहड़ी अमेंडमेंट सी। ठीक है जी। हाँ जी, 9A हो चुकिया है म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी यानी कि जो सिटी दे विच जो लोकल गवर्नमेंट होंदी है उसदे नाल डील करती है, नगर पालिका क्या आ जाता है उसनूं। उस तो बाद है 9B। 9B यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुनिया होएगा सब ने, जिसनूं सहकारी सोसाइटियां भी बोलिया जाता है। तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 243 ZH तो 243 ZT। ठीक है जी, इन्ना तक समझ आ चुकी होएगी सब नूं। इस तो बाद देखो आर्टिकल नंबर 10। तो आर्टिकल नंबर 10 किस दे नाल डील करता है, तो आर्टिकल नंबर 10 डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया दे नाल। देखो शेड्यूल का मतलब की हुंदा है अनुसूचित, और ट्राइबल एरिया का मतलब की हुंदा है, देखो जो आदिवासी जो एरिया हुंदा है। हाँ जी, तो ये भी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 10 डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो इसका आर्टिकल नंबर 244 तो लैके 244A। हाँ जी, तो जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया केड़ा है, हाँ जी, तो जो अपनी 7 स्टेट हैं तुसीं सुनिया होएगा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो ये सारियां केड़ियां हैं ट्राइबल एरिया। आपां इसनूं काउंट करते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। हाँ जी, इस तो बाद देखो पार्ट नंबर 11 वैरी इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम दे विच पूछा गया है। देखो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसका मतलब की है यूनियन यानी कि संघ, स्टेट यानी कि राज, यानी कि संघ और राज्यों के विचकार जो संबंध हैं उसनूं किहड़ा आर्टिकल डिफाइन करता है, तो आर्टिकल नंबर 11। हाँ जी, तो एग्जाम के क्वेश्चन की आएगा, राज्यों अते संघ दे विच जो रिलेशन डिफाइन करता है, रिलेशन दसदा है, किहड़ा पार्ट है, तो अपना आंसर होएगा पार्ट नंबर 11। हाँ जी,
अगर इसके आर्टिकल की गल करते हाँ तो आर्टिकल नंबर 245 तो लैके 263, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस तो बाद देखो पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 की अगर आप गल करते हाँ तो डील करता है फाइनांस एंड प्रॉपर्टी के नाल, यानी कि जो अपना वित्त मामले होंगे हैं और जो संपत्ति रिलेटेड जो मामले होंगे हैं उन्होंने नाल किहड़ा पार्ट डील करता है, पार्ट नंबर 12 यानी कि 12। और इसका जो आर्टिकल नंबर है हाँ जी 264 तो लैके 300 ए तक। हाँ जी तो देखो आप हुणे कराया है जो एक आप पहले क्वेश्चन कर चुके हाँ, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसनों की है आप हुण फंडामेंटल राइट तो लीगल राइट बना दिता है। तो उसका जो आर्टिकल नंबर है पहले कितना हुंदा सी, तो पहले 31 सी और हुण आर्टिकल नंबर कितना हो चुका है, तो हुण 300 ए हो चुका है। हाँ जी तो इस तो बाद देखो पार्ट नंबर 13 यानी कि 13 की गल करिए तो किस दे नाल डील करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड का मतलब होंदा है व्यापार और कॉमर्स का मतलब होंदा है वंज। तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 301 तो 307। हाँ जी तो देखो जो भी इंडिया का जो व्यापार होंदा है हाँ जी जिस तरह एक स्टेट तो दूसरी स्टेट दे विच या फिर इंटरनेशनल जो ट्रेड होंदा है उस दे बारे जो भी डिटेल है किहड़े पार्ट दे विच दिती गई है, तो पार्ट नंबर 13। हाँ जी तब 13 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी तो तुसी देखो इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। इस तो बेस्ट नोट्स तुहानू किसी भी किताब या अकैडमी दे विचों नहीं मिलणगे। हाँ जी तो देखो इस तो बाद आप मूव करते हाँ पार्ट नंबर 14 यानी कि 14। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अगर आप गल करते हाँ पार्ट नंबर 14 किस सैक्शन के नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा सर्विसेज यानी कि सेवावां। हाँ जी तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 308 तो लैके 323 तक। ठीक है जी। अगर आप गल करते हाँ सर्विसेज की यानी कि सेवावां की, तो इसका मतलब की होंदा है, देखो किस तरह दी सेवावां, तो तुसी सारिਆਂ ने सुनिया होएगा UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इस द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिस दे विच जो पोस्टां होंदियां हैं IAS IPS और IAS IAS IPS और IFS। कमेंट बॉक्स दे विच तुसी ये जो पोस्टां हैं इन्हां दे फुल नेम दसने हैं। हाँ जी तो जो सर्विसेज है सेवावां हैं वो किन्हां बोलिया जाता है IAS IPS और IFS। हाँ जी तो जो सेंटर द्वारा ये पोस्टां निकालियां जांदियां हैं इन्हां सर्विसेज दे विच काउंट कराया जाता है, सेवावां दे विच काउंट कराया जाता है। तो पार्ट नंबर जो 14 है किस दे नाल डील करता है, सर्विसेज दे नाल। और ये सर्विसेज किहड़ियां हैं, तो जो IAS IPS और IFS की जो सर्विस होंदी है ये किहड़े पार्ट दे विच डील करती है, तो पार्ट नंबर 14 दे विच। ठीक है जी। लाइक जो UPSC है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर पूछा जाए तो अपने संविधान के किहड़े पार्ट के नाल डील करता है, तो पार्ट नंबर 14 यानी कि सर्विसेज। हाँ जी इस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ पार्ट नंबर 14A यानी कि ए लग गया है, इसका मतलब हाँ जी तो तुहाडे दिमाग दे विच आ चुकिया होएगा। हाँ जी तो ए लग गया है, इसका मतलब जदों संविधान बनया तो 14A नाम का कोई भी पार्ट अपने संविधान दे विच नहीं सी, इसनों बाद दे विच संविधानिक शोध करके ऐड कराया गया। तो पार्ट नंबर 14A किस दे नाल डील करता है, तो ट्रिब्यूनल दे नाल डील करता है। पंजाबी दे विच भी इसनों ट्रिब्यूनल बोलिया जाता है। इसका जो आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 323A तो 323B। हाँ जी अगर आप गल करते हाँ ट्रिब्यूनल का कम की हुंदा है, वट इज़ ट्रिब्यूनल, इसकी डेफिनेशन की है, तो देखो इसनों तुसी एक तरह का माइनर कोर्ट छोटी अदालत बोल सकते हो। तो देखो ये जो अदालत है ये सारे फैसलों के ऊपर अपने डिसीजन नहीं दिंदी है, तो कुछ जो स्पैशल जो बोल सकते हाँ केस होंगे हैं उन्होंने के उपर डील करती है। जिद्दां अगर आप गल करते हाँ दो स्टेटों के अगर पानी का कोई डिस्टरबेंस है तो उसनों कौन डील करेगा, ट्रिब्यूनल डील करेगा। तो अगर जिद्दां कोई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसनों भी कित्थे डील कराया जाएगा, ट्रिब्यूनल दे विच। तो देखो एक तरह का जो अपना कोर्ट होंगे हैं उन्होंने के उपर जो वर्क है उसनों घट करने के लिए की बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं।
जिस तरह अगर दो स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ जो वोटर का जो डिस्प्यूट चल रहा है तो उसकी जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, वो कित्थे करी जाएगी, तो जो वोटर रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल बनया होएगा। हाँ जी, इन्ना तक समझ आ चुका होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। तो मूव करते हैं अपने नैक्सट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 15। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम दे विच आएगा ही आएगा। हाँ जी, तो पार्ट नंबर जो 15 है किस दे नाल डील करता है, तो पार्ट नंबर डील करता है इलैक्शन दे नाल, यानी कि चोणां दे नाल। सब तो पहला आपां इन्हां दे आर्टिकल देख लेंदे हाँ। तो जो इलैक्शन है, इलैक्शन यानी कि जो चोणां हैं, इन्हां दा जो आर्टिकल हुंदा है आर्टिकल नंबर 324 तो 329 ए, वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल। देखो इलैक्शन का मतलब की है, जिस तरह देखो प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोक सभा, राज्य सभा, इन्हां दे जो इलैक्शन करवाए जाते हैं, जो विधियां हैं, वो विधियां या वो प्रोसैस कित्थे लिखा गया है, इलैक्शन यानी कि पार्ट नंबर 15 दे नाल। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हाँ इलैक्शन की, तो देखो इस दे विच एक इलैक्शन कमीशन हुंदा है। कई बार एग्जाम दे विच इत्थों क्वेश्चन बनया है। देखो अगर आप गल करते हाँ आर्टिकल नंबर 324, तो आर्टिकल नंबर 324 किस दे नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा इलैक्शन कमीशन। शॉर्ट दे विच लिख रहा हाँ, इलैक्शन कमीशन दे नाल डील करता है। इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर कई बार एग्जाम विच पूछा गया है, तो 324। हाँ जी, कई बार एग्जाम दे विच पूछा गया है कि इलैक्शन कमीशन दे विच टोटल मैंबर किन्ने हुंदे हन, तो देखो इस दे विच एक हुंदा है चीफ इलैक्शन कमिश्नर, और इस दे विच दो हुंदे हन इलैक्शन कमिश्नर। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हाँ एट प्रजेंट, तो कई बार एग्जाम दे विच पूछा गया है कि जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर है कौन है, तो अपना आंसर की होएगा। हाँ जी, तो अपना आंसर होएगा सुनील अरोड़ा। तो हुण तुहाडे लई क्वेश्चन है, तुसी कमेंट बॉक्स दे विच टाइप करना है कि एट प्रजेंट जो दो इलैक्शन कमिश्नर हैं इन्हां दा नाम की है। हाँ जी, तो इस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ अपना नैक्सट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 16 यानी कि 16, तो पार्ट नंबर 16 किस दे नाल डील करता है, तो पार्ट नंबर 16 डील करता है स्पैशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। हाँ जी, इसका मतलब की है कुछ श्रेणियां संबंधी या कुछ श्रेणियां लई विशेष उपबंध। इसका जो आर्टिकल नंबर है एग्जाम दे विच पूछा जाता है, तो इसका जो आर्टिकल है 330 तो 342। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 16 डील करता है स्पैशल प्रोविजन टू रिलेटेड सर्टन क्लासेस, यानी कि कुछ श्रेणियां दे लई कुछ विशेष उपबंध करे गए हैं। इसका मतलब की है, तो देखो जिद्दां अगर आप गल करते हाँ SC ST और BC। हाँ जी, तो इन्हों की है कुछ जॉब्स दे विच या कुछ अगर आप गल करते हाँ जिद्दां लोक सभा, तो इन्हां दे विच कुछ सीटां अलग तो दित्तियां जांदियां हन। हाँ जी, तो ये सब चीज़ां किस दे विच डिफाइन करियां गईयां हन, तो पार्ट नंबर 16 दे विच। ठीक है जी, इन्हां तक समझ आ चुका होएगा। SC ST नूं जो प्रोविजन जो स्पैशल प्रोविजन मिलते हैं जॉब्स दे विच, तो ये सब कुछ कित्थे लिखा गया है, पार्ट नंबर 16। तो एग्जाम दे विच पूछा भी जाता है कि SC एंड ST नूं जो प्रोविजन है, जो स्पैशल उपबंध दिते गए हैं, किस पार्ट दे नाल डील करते हैं, किहड़े आर्टिकल दे नाल डील करते हैं। हाँ जी, तो ये सब चीज़ां तुसीं याद करनियां हैं। उस तो बाद वेरी इंपोर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हाँ पार्ट नंबर 17। हाँ जी, पार्ट नंबर 17 किस दे नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा लैंग्वेज, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ जी, भाषा दे नाल केड़ा पार्ट डील करता है, काफ़ी बार एग्जाम दे विच पूछा गया है। तो पार्ट नंबर 17 किस दे नाल डील करता है, तो अपना आंसर होएगा लैंग्वेज दे नाल। तो इस दे आर्टिकल देख लेते हाँ, आर्टिकल नंबर 343 तो आर्टिकल नंबर 351। हाँ जी, तो देखो अगर आप गल करते हाँ इंडिया, तो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम की है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ जी, तक देखो ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, बट एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि केड़ी लैंग्वेज इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, हिंदी। हाँ जी, जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, तो संविधान दे किस पार्ट या फिर किस आर्टिकल दे नाल डील करती है, तो अपना आंसर की होएगा आर्टिकल नंबर 343। हाँ जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 343, याद करना भी ईजी है।
343। हाँ जी, तो लैंग्वेज किस पार्ट के नाल डील करेगा? पार्ट नंबर 17 के नाल। उस तो बाद है पार्ट नंबर 18। अगेन इट्स वैरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, जिन्हां दे नाल देखो मैं स्टार मार्क करे हैं, वो वाले जो फंडामेंटल राइट हैं तुसी याद करने हैं। हाँ जी, तो देखो वो वाले जो सॉरी फंडामेंटल राइट ने वो वाले पार्ट तुसी याद करने हैं। ठीक है जी। इस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ एमरजेंसी किस पार्ट के नाल डील करता है, तो पार्ट नंबर 18। हाँ जी, एमरजेंसी नूं पंजाबी दे विच संकट या फिर आपातकाल बोलिया जाता है। इस दे आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, तो जो इस दे आर्टिकल हैं, आर्टिकल का जो नंबर है 252 तो लैके 352 तो लैके 360 तक। तो देखो एग्जाम दे विच कई बार क्वेश्चन बने हैं एमरजेंसी रिलेटेड। हाँ जी, तो शॉर्ट दे विच देखते हैं। देखो सब तो पहला क्वेश्चन आएगा कि जो एमरजेंसी है किस पार्ट के नाल डील करती है, तो अपना आंसर होएगा पार्ट नंबर 18 यानी कि पार्ट नंबर 18। और किन्ने टाइप की एमरजेंसी होंदी है, तो 3 टाइप की एमरजेंसी होंदी है। सब तो पहले है नैशनल एमरजेंसी जिसनों बोलिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। उस तो बाद होएगी प्रेजिडेंट रूल जिसनों बोलिया जाता है राष्ट्रपति शासन। और थर्ड है फाइनेंशियल एमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। हाँ जी, तो इन्होंने तीनों के आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हैं। जो नैशनल एमरजेंसी है किस आर्टिकल के नाल डील करता है? 352 प्रेजिडेंट रूल या फिर स्टेट एमरजेंसी इसका जो आर्टिकल नंबर है 356। फाइनेंशियल एमरजेंसी या फिर वित्तीय एमरजेंसी किस आर्टिकल के नाल डील करती है? तो 360। हाँ जी, तो ये जो एमरजेंसी है 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। टोटल आर्टिकल किन्ने हैं? 352 तो 360। बट एमरजेंसी के जो आर्टिकल हैं वो भी तुसी याद करने हैं। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हैं नैशनल एमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, तो 3 बार अपने इंडिया के विच नैशनल एमरजेंसी लग चुकी है। तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच टाइप करना है कि जो नैशनल एमरजेंसी है किहड़े ईयर दे विच और किहड़े रीजन करके लगी। ठीक है जी। हाँ जी, एक चीज़ तुसी और टाइप करनी है, एक चीज़ और आंसर देना है कि जो प्रेजिडेंट रूल है जो स्टेट दे विच लगाया जाता है, पंजाब दे विच जो प्रेजिडेंट रूल है कितनी बार लगाया गया और सब तो ज़्यादा लंबे समय लिए केड़ा किस ईयर दे विच प्रेजिडेंट रूल पंजाब दे विच लगाया गया। ठीक है जी। इस तो बाद आप गल करते हाँ पार्ट नंबर 19 जो डील करता है मिसलेनियस दे नाल। पंजाबी दे विच इसनूं बोलिया जाता है फुटकल। हाँ जी, तो इसके आर्टिकल नंबर देख लेंगे हाँ। आर्टिकल नंबर 361 तो लैके 367 यानी कि 361 तो लैके 367। हाँ जी, तो जिन्ना भी बच्चा खुचिया है वो सब किस दे अंदर आंदा है? पार्ट नंबर हाँ जी 19 दे विच आएगा। पार्ट नंबर 18 आप कर चुके हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट एमरजेंसी 3 टाइप की होंगी है। हाँ जी, तो आप ये सारिया गल्लां समझ चुके हाँ। इस तो बाद देखो पार्ट नंबर अगर आप 20 की गल करते हाँ, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो अमेंडमेंट जिसनों बोलिया जाता है सोध या फिर संवैधानिक सोध। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो देखो आप की चीज़ें याद करनिया है। सब तो पहले जो अमेंडमेंट है जो सोध है किहड़े पार्ट दे विच एग्जिस्ट करता है? तो पार्ट नंबर 20 हाँ जी 20 दे नाल डील करता है। उस तो बाद इसका आर्टिकल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम दे विच किदां दा क्वेश्चन आएगा, संविधान के किसी भी पार्ट या किसी हिस्से दे विच सोध करन लई संविधान का किहड़ा आर्टिकल वरत्या जाता है? तो अपना आंसर होएगा 368 यानी कि 368 नंबर आर्टिकल किस दे नाल डील करता है? तो संविधान दे विच अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हाँ या फिर कुछ भी डिलीट करना चाहते हाँ तो अपन केड़ा आर्टिकल यूज़ करना पेगा? तो आर्टिकल नंबर 368 368। हाँ जी, आई होप तो ये सारी चीज़ां समझ आ रही होणगियां। अगर कोई भी डाउट है तो मैं एक बार फिर बोल रहा हाँ कमेंट सैक्शन दे विच अपने डाउट दसो, उन्हां डाउट नूं सोल्व करन दी कोशिश करांगे। हाँ जी, और तुहानूं लैक्चर किद्दां दा लग रहा है कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना है। हाँ जी, और एक चीज़ और देखो तुसी सारे वीडियो देखते हो, वीडियो नूं लाइक भी करया करो अगर तुहानूं पसंद आती है तो ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट करो और इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करया करो। ठीक है जी। हाँ जी, उस तो बाद देखो
अगर आप अमेंडमेंट की गल करते हाँ तो एक क्वेश्चन और एग्जाम के पूछा जाता है कि जो अमेंडमेंट है किस देश के संविधान तो आप अपने संविधान के ऐड करी है। हाँ जी, तो अपना आंसर की होएगा साउथ अफ्रीका। हाँ जी, तो साउथ अफ्रीका के संविधान के विचों आप किस चीज़ को कॉपी करया है, तो पार्ट नंबर 20 जो किस दे नाल डील करता है, अमेंडमेंट के नाल डील करता है। हाँ जी, इस तो बाद पार्ट नंबर 21 दे विच की लिखा गया है, टैंपरेरी एंड स्पैशल प्रोविजन यानी कि अस्थाई ते विशेष उपबंध। हाँ जी, नाम तो ही पता चल रहा है किस दे नाल डील करेगा। तो देखो कुछ स्टेट्स हैं, देखो इस तो पहले आप पढ़ चुके हाँ पार्ट नंबर 16 कुछ श्रेणियां संबंधी विशेष उपबंध दिंदा है, और पार्ट नंबर 21 कुछ स्टेट्स नूं, कुछ जो स्टेट हैं इंडिया की उन्होंने टैंपरेरी यानी कि अस्थाई अते विशेष उपबंध प्रोवाइड करवांदा है। हाँ जी, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवांदा है पार्ट नंबर 21। इस दे आर्टिकल देख लेंदे हाँ, आर्टिकल नंबर है 3692 to 392। हाँ जी, तो देखो थोड़ा टाइम पहले ही चर्चा दे विच एक आर्टिकल जिसका नाम से आर्टिकल नंबर 370। हाँ जी, तुसीं ये दसना है आर्टिकल नंबर 370 किस स्टेट दे नाल डील करता सी और इसनूं हुण की है खत्म कर दिता गया है। हाँ जी, तो किस स्टेट नूं स्पैशल प्रोविजन दिता गया सी 370 आर्टिकल के थ्रू, तो वो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसना है। इस तो बाद देखो आर्टिकल नंबर 22 अपना लास्ट जो आर्टिकल है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट मतलब कि संक्षेप नाम आरंभ अते निरसन। हाँ जी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, तो इसके जो आर्टिकल हैं 393 to 395। हाँ जी, तो देखो जिन्ने भी आर्टिकल हैं तो मैं दोबारा फिर बोल रहा हाँ। हाँ जी, आर्टिकल तुसी याद करने हैं, आर्टिकल केड़े पार्ट दे नाल डील करता है तुसी वो भी याद करना है। इस तो बाद अपना जो इंपॉर्टेंट सैक्शन पेंडिंग है कि केड़े जो पार्ट है उसनों कदों ऐड कराया गया और कदों उसनों डिलीट कराया गया। तो देखो आप इत्थे देखिया पार्ट नंबर 4A यानी कि संविधान दे लागू होने दे समय ये ऐड नहीं सी, यानी कि इस तो बाद कुछ ना कुछ अमेंड कराया गया। हाँ जी, तो नोट दे विच देखो अगर आप गल करते हाँ पार्ट नंबर 7, तो पार्ट नंबर 7 अपने संविधान दे विचों की है डिलीट कर दिता गया है, यानी कि कैंसल कर दिता गया है। किस संविधान सोध के द्वारा कराया गया था? 7 संविधान सोध कदों हुई? 1956। देखो पार्ट भी याद करना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुई है यानी कि सोध हुई है वो भी तुसी याद करनी है, और ईयर भी याद करना है। हाँ जी, इस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ पार्ट नंबर 4A और 14A, देखो याद करना भी ईजी है, 4A और 14A देखो दोनों ही जो अपने संविधान दे विच जोड़े गए हैं, केड़ी सोध द्वारा जोड़े गए हैं, तो सोध का जो नंबर है 42 और कदों हुई तो ये भी तुसी याद रखना है 1976 1976। हाँ जी, एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन की पूछा जाएगा किस संविधानिक सोध नूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलिया जाता है, तो अपना आंसर होएगा 42nd अमेंडमेंट। 42 नंबर शोध नूं की बोलिया जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का छोटा रूप बोल सकते हैं। हाँ जी, इस तो बाद देखो पार्ट नंबर 9A, तो तुसी ये दसना है पार्ट नंबर 9A किस दे नाल डील करता है, तो आप पहले कर चुके हैं म्यूनसिपैलिटी दे नाल। तो जो पार्ट नंबर 9A है कदों ऐड कराया गया, तो 1992 दे विच ऐड कराया गया। केड़ी संविधानिक सोध द्वारा ऐड कराया गया था? 74 यानी कि 74 नंबर जो अमेंडमेंट है 1992 दे विच होई। इस दे विच आपां की ऐड कराया? पार्ट नंबर 9A जो किस दे नाल डील करता है? म्यूनसिपैलिटी। उस तो बाद गल करते हैं पार्ट नंबर 9B। हाँ जी, पार्ट नंबर 9B किस दे नाल डील करता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ। हाँ जी, कदों संविधान दे विच ऐड कराया गया? 2011 दे विच, और केड़ी सोध के द्वारा? 97 सोध के द्वारा। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अज का जो अपना लैक्चर है आप इत्थे ही इसनूं कंप्लीट करते हैं। आई होप तुहाडे जिन्ने भी डाउट होणगे सारे क्लीयर हो चुके होणगे। तो इस लैक्चर नूं देखो अगर कुछ समझ नहीं आया है तो तुसी लैक्चर नूं दोबारा भी देख सकते हो। हाँ जी,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਚ ਹਨ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਜੋ 22 ਪਾਰਟ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 22 ਪਾਰਟ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ SSC, ਰੇਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਟੋਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।